ईरान इजराइल वॉर का इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, चलिए देखते हैं। अगर ये वॉर कंटिन्यू होता है तो रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के बीच सामान लाना ले जाना महंगा हो जाएगा और हो सकता है कि ऑयल की सप्लाई में भी डिसरप्शन हो, जिसके कारण ऑयल के प्राइस भी बढ़ जाएंगे। द इकोनॉमिक टाइम्स के अकॉर्डिंग अगर ऑयल का प्राइस $10 पर बैरल के अकॉर्डिंग बढ़ता है तो इंडिया की ग्रोथ रेट 0.3% से गिर जाएगी और इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 0.4% से बढ़ जाएगा, जिसके कारण गवर्नमेंट को अपनी कई सारी सब्सिडीज़ जैसे फर्टिलाइज़र पे सब्सिडीज़, एलपीजी पे सब्सिडीज़ को कम करके अपनी इनकम को सेव करना होगा और ट्रांसपोर्टेशन के रेट भी बढ़ जाएंगे और इसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा एक आम आदमी की जेब पर, यानी कि आप पर और हम पर। और जो सेक्टर्स डायरेक्टली ऑयल पे डिपेंडेंट हैं लाइक रिफाइनिंग, पेंट, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइज़र, उनके रेट भी बढ़ जाएंगे और इंडिया के छोटे छोटे इंडस्ट्री बिजनेसेस जिनके अंदर मार्जिन बहुत कम है, एक थोड़ा सा ऑयल प्राइस बढ़ने से उनका मार्जिन भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा और फिर उनमें भी इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई देखने को मिलेगी और इसका डायरेक्टली इम्पेक्ट पड़ेगा चाबहार पोर्ट पर, जो कि हमने पाकिस्तान और चाइना को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान के जरिए रसिया तक पहुंचने का जो रास्ता बनाया था उसकी एक्सेसिबिलिटी भी इंडिया के लिए थोड़ी हार्ड हो जाएगी, जिसके कारण हो सकता है कि फ्यूचर में इंडिया का मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो जाए। आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये वॉर्स होनी चाहिए? क्या इन वॉर्स का एक आम आदमी की पर्सनल लाइफ में कोई फ़ायदा है या फिर सिर्फ नुकसान ही नुकसान है? कमेंट करके बताइए।